यजुर्वेद का 37वां अध्याय, मंत्र संख्या 13। महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य के ऊपर विचार करेंगे। मंत्र है स्वाहा मरुद्भिः परिश्रियस्व दिवः संस्पृशस् पाहि मधु मधु मधु। इस मंत्र का देवता लिखा नहीं है, ये देवता विद्वान करवाया गया है, विद्वान देवता है। और इस मंत्र में मनुष्यों को क्या करना चाहिए, जो जीवात्मा संसार के अंदर आकर मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तो मनुष्य शरीर धारण करने के पश्चात उनको क्या करना चाहिए, ये इस मंत्र में बताया है। भावार्थ में इसका उत्तर मिलेगा हमको। भावार्थ में दिया है, जो लोग पूर्ण विद्वानों के साथ कर्म, उपासना और ज्ञान की विद्या तथा उत्तम क्रिया को ग्रहण कर सेवन करते हैं, तो जीवात्माओं को संसार के अंदर आकर मनुष्य शरीर धारण करने के पश्चात पूर्ण विद्वानों को प्राप्त करना चाहिए और उन पूर्ण विद्वानों से कर्म, उपासना और ज्ञान की विद्याएं ग्रहण करनी चाहिए, उत्तम क्रिया को ग्रहण करना चाहिए और ग्रहण करके फिर उनका सेवन करना चाहिए, उनको व्यवहार के अंदर लाना चाहिए। तो ऐसा जब मनुष्य करते हैं तो उससे क्या परिणाम या फल की प्राप्ति होती है, वे सब ओर से रक्षा को प्राप्त हुए बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। तो ईश्वर चाहता है कि मनुष्य संसार के अंदर आकर शत्रुओं से रक्षित रहें। अंदर के भी शत्रु हैं, बाहर के भी शत्रु हैं, और उनसे सुरक्षित रहते हुए बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त हो, ये ईश्वर की कामना है। और उसका साधन बताया कि उनको पूर्ण विद्वानों का पास जाना चाहिए। पूर्ण विद्वान अर्थात जो अपने सामर्थ्य के अनुकूल विद्याओं से युक्त है, जितना जिसके पास सामर्थ्य है उतनी विद्या जिसके पास है, और जो विद्या उन्होंने सत्य आचरण से प्राप्त की है, उनसे ये 3 विद्याएं ग्रहण करनी चाहिए। कर्म की विद्या, कर्म कितने प्रकार के होते हैं? पाप कर्म, पुण्य कर्म, मिश्रित कर्म, फिर सकाम कर्म, निष्काम कर्म। इन कर्मों का क्या क्या फल होता है, ये सब कर्म विद्या के अंतर्गत आएगा। सकाम कर्मों का क्या फल होता है, निष्काम कर्मों का क्या फल होता है, सकाम कर्म को किस प्रकार हम निष्काम कर्म में परिवर्तित कर सकते हैं, ये कर्मों की विद्या। अच्छे कर्म कौन कौन से हैं, उनको जानना। फिर है उपासना की विद्या। उपासना का तात्पर्य क्या है, उपासना किसकी करनी चाहिए? तो उपासना का मतलब है रुचि, आकर्षण होना, महत्व समझना। उपासना जड़ की भी होती है, चेतन की भी होती है। चेतनों में मूर्ख मनुष्यों की उपासना भी होती है, विद्वानों की उपासना भी होती है, ईश्वर की उपासना भी होती है। तो कौन सी उपासना करनी चाहिए, कौन सी उपासना नहीं करनी चाहिए,
ईश्वर की उपासना विद्वानों की उपासना करने योग्य है, मूर्खों की उपासना करने योग्य नहीं है। जड़ पदार्थों की उपासना नहीं करनी चाहिए। जड़ पदार्थों में भी दो विभाग हैं, एक प्रकृति और दूसरा कार्य जगत। प्रकृति की उपासना भी नहीं करनी चाहिए और कार्य जगत की उपासना भी नहीं करनी चाहिए। उपासना का क्या फल होता है, ये सब उपासना की विद्या के अंतर्गत आएगा। ईश्वर की उपासना करेंगे, विद्वानों की उपासना करेंगे तो उससे आत्मा का ज्ञान बढ़ेगा, आत्मा की उन्नति होगी। जड़ व्यक्ति की जड़ वस्तु की उपासना करेंगे तो उससे आत्मा का ज्ञान घटेगा, अवनति होगी। फिर ज्ञान की विद्या, अनेक प्रकार के ज्ञान होते हैं। शाब्दिक ज्ञान होता है, अनुमानिक ज्ञान होता है, तात्विक ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान होता है। किस प्रकार से शाब्दिक ज्ञान को या अनुमानिक ज्ञान को हम तत्व ज्ञान में परिवर्तित करें, उसका क्या उपाय है, ये सब ज्ञान की विद्या के अंतर्गत आता है। और ज्ञान को शुद्ध करने के क्या क्या उपाय है, अशुद्ध ज्ञान को कैसे शुद्ध करें, जो ज्ञान मिथ्या है, अविद्या से युक्त है, उस ज्ञान को शुद्ध कैसे करें। श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार आदि उपाय बताए गए हैं। और आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल, ये भी साधन बताए हैं। उसके साथ साथ ईश्वर की उपासना, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाना, ये सब ज्ञान की शुद्धि में सहायक होते हैं। इसके माध्यम से जो शाब्दिक ज्ञान है वो तत्व ज्ञान में, यथार्थ ज्ञान में परिवर्तित होता है। तो ये कर्म, उपासना और ज्ञान से संबंधी विद्याएं हैं। इन विद्याओं को सीखना चाहिए मनुष्यों को विद्वानों के पास जाकर, और उत्तम क्रिया को ग्रहण करना चाहिए। उत्तम क्रिया, उत्तम व्यवहार हम जड़ों के साथ भी करते हैं, चेतन के साथ भी करते हैं। तो किस प्रकार से बोलें, क्रियाएं मन से भी की जाती है, वाणी से भी की जाती है, शरीर से भी की जाती है। वाणी से उत्तम क्रिया हो, उत्तम प्रकार से बोला जाए, उत्तम प्रकार से वाणी का प्रयोग किया जाए, उत्तम प्रकार से शरीर से क्रिया की जाए, उठना बैठना बहुत ही उत्तम हो, सुंदरता से युक्त हो, चलना फिरना उत्तमता से युक्त हो। इसी प्रकार से बोलना भी बहुत उत्तम हो, जिससे कि दूसरे का मन आह्लादित हो, ऐसी वाणी का प्रयोग करना। तो इन सब क्रियाओं को जो ग्रहण करके सेवन करते हैं तो वे सब ओर से रक्षा को प्राप्त होते हैं। सब पदार्थ उनकी रक्षा करने वाले होते हैं। ये तीन विद्याएं यदि नहीं होगी तो वे सब ओर से रक्षा को प्राप्त नहीं होंगे। किसी सुंदर रूप को देखा, उपासना विद्या नहीं है, उसका प्रयोग नहीं किया, तो वो सुंदर रूप की उपासना करके अपनी हानि करेगा। कोई स्वादिष्ट भोजन आ गया सामने, उसकी उपासना करने लग जाएगा तो वो रक्षा को प्राप्त नहीं होगा, अपनी हानि करेगा। स्वादिष्ट भोजन के आने पर भी यदि व्यक्ति ईश्वर की उपासना करेगा, उस भोजन को केवल उपयोग की दृष्टि से लेगा तो वो रक्षा को प्राप्त करेगा। भोजन की उपासना करेगा तो अधिक खाकर वो अपनी हानि कर लेगा। इसी प्रकार से और भी उदाहरणों को समझ लेना चाहिए। अथर्ववेद के अंदर एक मंत्र आता है, शरीर का वर्णन किया गया है। अष्ट चक्रा नव द्वारा पुर देवानम पुर अयोध्या
तस्याम हिरण्ययः कोशः स्वर्गः ज्योतिषा आवृतः। अर्थात ये जो शरीर ईश्वर ने हमें दिया है, ये जो इंद्रियों की नगरी है, ये कैसी है? इसके अंदर 8 चक्र हैं और 9 द्वार हैं। और अयोध्या, जब मनुष्य शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना और शुद्ध ज्ञान का सेवन करता है, विद्वानों का संग करके इनको व्यवहार के अंदर लाता है, तो ये जो शरीर रूपी नगरी है, ये शत्रुओं से अपराजित होती है, अयोध्या होती है। उसको बाहर के शत्रु जो शारीरिक रोग हैं वो उसको पराजित नहीं करते, और जो आंतरिक शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह आदि, वो भी इसको क्या है? पराजित नहीं करते। कब पराजित नहीं करते? जब व्यक्ति पूर्ण विद्वानों का संग करके इन 3 प्रकार की विद्याओं का ग्रहण करके उनका सेवन करता है। और इस शरीर रूपी नगरी के अंदर तस्याम हिरण्ययः कोशः, एक हिरण्यमय कोश है, इसको हृदय बताया गया है, जो कैसा है? ज्योतिषा आवृता, वो ज्ञान से आवृत है। अर्थात जब व्यक्ति ईश्वर की उपासना करेगा, निष्काम कर्मों को करेगा, शुद्ध ज्ञान का सेवन करेगा, तो उसका जो हृदय है वो ज्ञान से युक्त रहेगा। और ये हिरण्यकोश कैसा है? स्वर्ग, और यही उसके लिए स्वर्ग है। जब उसका हृदय ज्ञान से जब आवृत होगा तो वो हर समय आनंद में रहेगा, उत्साह रहेगा, ये उसका स्वर्ग है। और इसके विपरीत जब व्यक्ति अशुद्ध कर्म करेगा, अशुद्ध उपासना करेगा, अशुद्ध ज्ञान का सेवन करेगा, तो उसके ऊपर शत्रुओं का आक्रमण होगा। ये जो नगरी है ये शत्रुओं से पराजित हो जाएगी और उसके लिए ये नगरी एक नरक बन जाएगी, दुख देने का साधन बन जाएगी। और इन 3 विद्याओं का सेवन करके फिर व्यक्ति बड़े बड़े ऐश्वर्यों को भी प्राप्त करता है। ईश्वर की उपासना करेगा, निष्काम कर्म करेगा तो अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण करने की प्रेरणाएं प्राप्त होगी। वो अनेक विद्याएं और अच्छे अच्छे गुण कर्मों को धारण करते हुए बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त करेगा। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि मनुष्य विद्वानों के पास जाएं, पूर्ण वैदिक विद्वानों के पास जाएं, उनके पास जाकर कर्मों के विषय में जानें, अच्छे बुरे कर्म कौन से होते हैं, उनके फलों को जानें, उपासना के विषय में जानें, उपासना किस किस की होती है, किस किस की करनी चाहिए, किस किस की निषिद्ध है। ज्ञान के विषय में जानें, कितने प्रकार के ज्ञान होते हैं, कौन से ज्ञान से हमारा कल्याण होगा। सांख्य दर्शन के अंदर, वेद के अंदर बताया गया है, ज्ञानान मुक्ति विद्या मृतम अश्नुते। तो जो तत्व ज्ञान है वो मुक्ति का कारण होता है, जो मिथ्या ज्ञान है वो बंधन का कारण होता है। तो ये सब जानकर फिर तत्व ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करें, उत्तम क्रियाओं को भी सीखें, मन वचन कर्म से उत्तम उत्तम क्रियाएं करके वो बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त हो।